हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। क्वेश्चन करने वाले हैं 3 को। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। हमें यह बताना है कि हमारा रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। सबसे पहले क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, वो है स्क्वायर रूट 7। अब आपको पता होगा कि जो स्क्वायर रूट 7 है, जब इसका हम फैक्टर करेंगे 7 के तो कोई भी फैक्टर नहीं होगा, तो इसके क्या है 1 और 2 केवल फैक्टर होगा। तो ये क्या हमारा एक प्राइम नंबर है जिसके केवल 2 ही फैक्टर हैं। तो ये जो हमारा है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 4। जब हम 4 के फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 2 इंटू 2। इसका मतलब है कि ये हमारा 2 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो क्या आ गया, 2 निकल के आ गया। ये क्या हमारा रेशनल नंबर है। तो जो सेकंड पार्ट है वो क्या हमारा रेशनल नंबर है। आपको यही बताना है कि कौन सा आपका रेशनल है, कौन सा आपका इरेशनल है। अब है इसका थर्ड पार्ट, वो है हमारा 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3। देखो यहाँ पर जो 2 है वो तो है हमारा रेशनल नंबर, और जो स्क्वायर रूट 3 है वो है हमारा इरेशनल नंबर। जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं और उनमें एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, तो जो हमारा सम बनता है वो हमारा इरेशनल नंबर बनता है। तो ये क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन 4। इसमें पूछता है कि एक तो है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस के स्क्वायर रूट 2। अब आपको ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट 2 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। सम ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, लेकिन कभी कभी वो हमारा रेशनल भी होता है। अब है क्वेश्चन 5। उसमें पूछता है कि स्क्वायर रूट 3 प्लस के स्क्वायर रूट 5। आपको बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। स्क्वायर रूट 3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इनका सम भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। इस पर आपको बताते चलना है कि कौन सा इरेशनल है, कौन सा इरेशनल है। क्वेश्चन 6 है। अब है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे। वो होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। यहाँ पर a हमारा ये है, b हमारा ये है। इनका अब हमें क्या करना, स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। फिर है यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हमारा फॉर्मूला लगेगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस के बी यानी 2 का स्क्वायर माइनस के 2, ए क्या हमारा स्क्वायर रूट 2 इन 2 में 2। तो ये क्या हो गया हमारा, इस फॉर्मूले से ओपन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 का 2 के साथ, तो वो हमारा 2 होगा। ये कितना होगा, हमारा 4 निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 4 स्क्वायर रूट 2, ये होगा 4 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर कितना हो गया 6, और ये कितना है माइनस के 4 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेंगे हम, तो कितना बचेगा, ये होगा 3 माइनस के 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखो यहाँ पर जो 3 है वो क्या है, इसको देखो, ये है 6 हमारा रेशनल नंबर है, 4 हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसलिए जो हमारा डिफरेंस है रेशनल और इरेशनल का, वो क्या है यहाँ पर इरेशनल है, क्योंकि जो 2 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो जो क्वेश्चन 6 है इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमारा 2 माइनस के स्क्वायर रूट 2 इंटू में 2 प्लस के स्क्वायर रूट 2। अब इसको बताना है रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे फॉर्मूले के साथ। जो हमारा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू में a प्लस के बी। जब इसको ओपन करते हैं तो वो ओपन होता है हमारा ए स्क्वायर
माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो इनको करेंगे ओपन। तो ये क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस के बी क्या है स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 2 होगा, तो ये कितना आ गया 2 निकल के आ गया। 2 हमारा क्या होता है रैशनल नंबर होता है, इसलिए जो हमारा ये क्वेश्चन है 7th वो क्या है रैशनल नंबर है। इस प्रकार आपको लिखते चलना रैशनल और इरेशनल। अब है हमारा क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में पूछता है स्क्वायर रूट 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो होता है ए का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस के 2 इंटू में स्क्वायर रूट 2 इंटू में स्क्वायर रूट 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ से हमारा कितना आएगा 3 आएगा प्लस के 2 इंटू में ये हो गया स्क्वायर रूट 2 इंटू में 3। ठीक है, ये कितना होगा 5 प्लस के 2 स्क्वायर रूट 6। 5 रैशनल है 2 रैशनल है, लेकिन जो 6 है वो क्या है इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब है ये भी हमारा क्या है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन है हमारा 9, वो है स्क्वायर रूट 5 माइनस के 2। देखो स्क्वायर रूट जो 5 है वो क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, 2 हमारा रेशनल होता है, तो इसका मतलब है ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिख दिया इरेशनल नंबर है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वो कहता है कि स्क्वायर रूट 23 यानी कि स्क्वायर रूट 23 है वो हमारा रेशनल है या इरेशनल है। देखो जो 23 है इसके फैक्टर नहीं होते हैं, केवल 1 और 23 इसके फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, और ये क्या हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है स्क्वायर रूट 225 यानी कि 225। 225 के जब फैक्टर करते हैं तो वो आता है 15 इंटू में 15, 15 15 225 होता है, और इसका स्क्वायर रूट का मतलब है 15, तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि 15 है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12। उसमें पूछता है स्क्वायर रूट 5 ये हमारा 0.3796। ठीक है, ये क्या हमारा डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म को सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसको रैशनल फॉर्म में, तो ये होगा 3796 अपॉन 1234। देखो जो 3796 है वो ऊपर लिखना है, फिर उसके अपॉन में क्या लिखना है, जो पॉइंट है उसकी जगह पर 1 आएगा, और पॉइंट के बाद जितने हमारे नंबर आते हैं 1 2 3 4 तो 4 0 लगा देंगे, तो ये क्या बन गई अब हमारी रैशनल फॉर्म बन गया है। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है वो क्या हमारा रैशनल नंबर है, तो ये क्या हमारा रैशनल नंबर है। अब है क्वेश्चन नंबर 13 1 2 3। उसमें पूछता है कि हमारे पास है 7.478478। यहाँ पर देखो 478 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है 478 रिपीट हो रहा है, इसको लिख सकते हैं हम 7.478 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा नंबर है यहाँ पर हमारी जो टर्म है वो रिपीट हो रही है, और जो भी हमारी टर्म यानी कि नंबर से रिपीट होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी हमारा क्या है रैशनल नंबर है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या है, वो हमारे पास 1.10100100001 डॉट 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 चलता रहे। तो यहाँ पर क्या है जो हमारे नंबर्स हैं ना तो वो हमारे टर्मिनेटिंग है ना हमारे रिपीटिंग है। जो नंबर टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट भी ना हो उन्हें बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तो ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपको बता दिया। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमारा 14 13 12 और 10 ये सभी हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। यहाँ से जो हमारा 10 से लेकर है 10, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्या है
इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी टर्म है वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर सीखा हमने क्वेश्चन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।